मेरे को एक रिग्रेट होता है कि दोस्त जो थे बचपन के अ, वो छूट गए। हुँ, अ, अपनी अपने जीवन में अपनी-अपनी जो संघर्ष हैं उनके, मेरे अपने संघर्ष थे, उनके अपने संघर्ष थे। तो वो सब अपने उसमें लग गए, हम भी अपने कामों में लग गए, तो वो लोग छूट गए। हम लोग इतना हँसते थे, इतना ज़्यादा हँसते थे, मतलब क्लास से बाहर निकाल दिए जाते थे, सज़ा मिलती थी, पीछे के बेंचों पे बैठते थे, जो टीचर बैठा है उसी की नकल निकाल रहे हैं। हमने ये ज़्यादातर जो टीचर्स के नाम जो होते हैं ना छेड़ के, वो हम ही ने रखे थे। अभी वो तो एक कॉलेज में बहुत सीनियर प्रोफ़ेसर हैं भाई हमारे, हुँ। तो उस टाइम पे हम लोग ने ये जो लड्डू, स्मगलर, कबूतर और ये सब जो पनवाड़ी, ये सब नाम हमारे इजाद किए हुए थे। तो वो हम बहुत हँसते थे, बहुत ज़्यादा हँसते थे। मैं सिर्फ़ उन चीज़ों को मिस करता हूँ। हुँ। वो चीज़ें चली गईं। वो बहुत बेहतरीन समा था। वो जो 2 साल मैंने सरकारी स्कूल में बिताए हैं ना, वो गोल्डन पीरियड था मेरे, मतलब जो बचपन मैंने देखा है, मैंने वहीं का देखा है। वो लड़कपन कह लो, बचपन कह लो, वो वहीं का देखा है। मतलब उससे पहले तो वो वही था कि अब ध्यान का पीरियड है, अब है ना? अब योग की क्लास होगी, है ना? अब फिर प्रिंसिपल जो हैं अ, वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे भाषण देंगी, संस्कारों के बारे में या कुछ धार्मिक चीज़ों के बारे में। तो फिर हमें हमें भी लगा कि यही होता है? स्कूल एक ऐसा स्कैम है कि आप चाहे किसी भी सिस्टम में पढ़ें, कॉन्वेंट में पढ़ें, मॉन्टेसरी में पढ़ें, है ना? रिलीजियस स्कूल में पढ़ें, किसी और मतलब सिखों के कितने स्कूल हैं, ठीक है? वो हमारे पापा ने हमें डाला क्योंकि वो पास है और कोई रीज़न नहीं था कि बड़ी स्टडी करके या बड़ा ध्यान से ना जल्दी सुबह हाँ, उन्हें उठना पड़ेगा ना आपको। हाँ, नहीं, उन्हें वो तो बेचारे वैसे ही भाग-दौड़ में रहते थे, घर ही हुँ, नहीं रहते, 20-20 दिन ट्रैवल करते रहते थे, बिज़नेस एस्टैब्लिश करने के। हमारी माँ जो थीं वो ये सब उनका वो काम सँभालती था। थी। हाँ, तो वो जो है मतलब कि वो कोई बहुत थॉट नहीं दिया गया उसके अंदर। हुँ, ये था कि प्राइवेट स्कूल है कि थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सिखा देते हैं ठीक रहता है। उतना काम तो हो भी गया और हाँ, बस वो उतना ही चाहिए था। पर मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन देखता हूँ, हालाँकि उसे आप स्पष्ट कर ही दोगे मुझे पता है, पर फिर भी पूछ लेता हूँ कि आप इतनी किताब पढ़ते थे और उसके बाद तो बहुत कुछ किया आपने, लिखा भी है नाटक, थिएटर सब कुछ। पर मैं सोच रहा हूँ कि किताब पहली चीज़ है जिससे आपका एक्सपोज़र हुआ होगा, तब मोबाइल-वोबाइल ये सब तो बहुत ही कम था। कम था नहीं था, ही नहीं नहीं मतलब था, फ़ोन-वोन। नहीं था। आज आप ये कहते हो यार ना ही पढ़ो तो अच्छा, ना ही बच्चों को पढ़ाएँ ना तो ही पढ़ो का अच्छा, मतलब किताब ना ही पढ़ो हाँ, नहीं, किताब नहीं। फिर? ना ही पढ़ो मतलब स्कूल, अभी मैं उसी की बात पे आ रहा था कि हुँ, स्कूल सिस्टम जो है, आप किसी भी सिस्टम से जाएँ, स्कूल किसी भी स्कूल में जाएँ, तो वो घोड़े की आँख पे वो जो लगा रखी होती है ना, कि भई आप वो वही देखेंगे जो आपको दिखाया जा रहा है। हुँ, दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा स्कूल, कोई भी स्कूल, दुनिया का बड़े से बड़ा स्कूल आपको दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा। आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाल दीजिए, बहुत रईसों के स्कूल में डाल दीजिए, तो वैसे ही दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए की वो फीस दे पा रहे हैं बच्चे की, तो आपको बच्चा रियल दुनिया से तो कटा ही हुआ है। उसको नहीं मालूम है कि रिक्शे वाले क्या करते हैं और ऑटो चलाने वाला क्या करता है या टैक्सी ड्राइवर क्या करता है। तो मैंने देखा है 16-16, 17-17 साल के बच्चे 40 साल के ड्राइवर से बदतमीज़ी करते हुए। हुँ, तो वो कट ऑफ है बिल्कुल, वो किसी भी स्कूल में डाल दीजिए। पर अगर आपको अपना बच्चा ठीक करना है, तो आप बच्चे को 1 या 2 साल सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़ाएँ। हुँ, ₹12.5 की फ़ीस देके, या वो भी माफ़ करवा लें, एप्लीकेशन लिख के, आई बेग टू से दैट माय फादर इज़ अ पुअर मैन, ठीक है? हुँ, आपको जीवन वही सिखाते हैं।